हेलो गाइस, मैं हूं भारत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर भारत डिजी वर्ल्ड। आज हम नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ये प्लेलिस्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है। इसके अंदर हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। So a programming language is a notation for writing programs for softwares and application। तो एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक तरीके की लैंग्वेज है जो यूज करी जाती है ताकि हम बना सकें कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में और हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। तो ये एप्लीकेशंस बनती कैसे है? तो ये एप्लीकेशंस बनती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। तो ऐसी ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें से एक का नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A programming language defines a set of instructions that are compiled together to perform a specific task by central processing unit। यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं जो कि कंपाइल होते हैं एक साथ और हमें कोई एक काम परफॉर्म करके देते हैं और हमें रिजल्ट शो करते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज जिसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शंस लिखे हों या कोई प्रोग्राम लिखा हुआ हो। ठीक है गाइज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली रेफर्स टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। Each programming language contains a set of unique keywords and syntaxes। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूनिक कीवर्ड्स और सिंटैक्सेस का एक यूनिक सेट होता है जो कि हमें बताता है कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे और हमारा सिंटैक्स कैसा रहेगा। और इन्हीं कीवर्ड्स और सिंटैक्स की मदद से हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है या कितने टाइप्स की हो सकती है। एक लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके गाइस, humans or programmers can easily understand the high level language in comparison of machine। मशीन के कंपैरिजन में ह्यूमंस को या अपन बोले प्रोग्रामर्स को हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इजीली समझ में आती है। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम कंसीडर करते हैं एज ए इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। On the other hand, machine can easily understand the low level language in comparison of human beings। बट मशीन्स को क्या है, लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। मशीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को यानी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को समझ नहीं सकती। वो मशीन्स केवल बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करती है, डेट इज जीरो और वन। तो ये बाइनरी लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामर के बहुत ही अच्छी लगने वाली लैंग्वेज होती है, बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज होती है क्योंकि ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाती है।
लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन की फ्रेंडली लैंग्वेज होती है क्योंकि उसको इजीली समझ में आती है। और समझ में क्यों आती है? क्योंकि मशीन बाइनरी पे वर्क करता है, इसलिए उसको वही समझ में आती है। हाई लेवल लैंग्वेज इज लेस मेमोरी एफिशिएंट। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि लेस मेमोरी एफिशिएंट होती है, यानी मेमोरी बहुत ज़्यादा खाती है, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है उसको लिखने के लिए। और लो लेवल लैंग्वेज हाई मेमोरी एफिशिएंट होती है, यानी उसको लिखने के लिए बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है, बहुत ही छोटे से कोड में हम हमारा पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को समझ पाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमें बचपन से ही इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज समझाई जाती है इसलिए। और लो लेवल लैंग्वेज टफ होती है समझने के लिए हम ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि हमें बाइनरी लैंग्वेज कभी सिखाई नहीं जाती, इसलिए ये हमारे लिए टफ रहती है। हाई लेवल लैंग्वेज इज सिंपल टू डिबग। हाई लेवल लैंग्वेज को डिबगिंग करना यानी कि एरर्स ढूंढना काफ़ी आसान होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एरर्स को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है मेंटेनेंस के लिए, जबकि लो लेवल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है मेंटेनेंस के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब आसानी से इधर से उधर ले जाना, एक दूसरे को समझ पाना, वो होता है पोर्टेबल। और लो लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकती है, यानी कि हम विंडोज़ के अंदर भी चला सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी चला सकते हैं और मैक ओएस के अंदर भी चला सकते हैं। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। जिस टाइप की मशीन होगी उसे उसी टाइप की लैंग्वेज समझ में आएगी। हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेशन। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि जिसको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए एक असेंबलर की ज़रूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड वाइडली फॉर प्रोग्रामिंग। हाई लेवल लैंग्वेज को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। पहले हम लोग लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते थे, बट आजकल क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज काफ़ी हार्ड पड़ती है समझने के लिए, इसलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पे शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए आजकल जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए होते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो या नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।